नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। और कब्ज अपने आप में कोई रोग नहीं है, परंतु ये भी मत भूलो कि इससे बड़ा हमारे शरीर में कोई और रोग भी नहीं है। ये एक लाइफस्टाइल से उत्पन्न हुआ रोग है और हमारे शरीर में 98% जो बीमारियां होती हैं उनको जन्म देने वाली कब्ज होती है। दोस्तों, ये एक अति गंभीर विषय है और इसके बारे में बात करने से पहले मेरे YouTube चैनल से जुड़ो और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लो, क्योंकि जो लोग नहीं जुड़ सके अभी तक वो भी इससे मिलकर हमारा जो मिशन है सर्वत का भला, उसके अनुसार लोग और भी इससे बेनिफिट उठा सकें। आज का वीडियो कुछ लंबा जरूर हो सकता है, मगर इससे बेनिफिट बहुत मिलेंगे, इसलिए इसको पूरा सुनना अति जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि कॉन्स्टिपेशन है क्या। कॉन्स्टिपेशन उस स्थिति का नाम है, उस स्थिति को बोला जाता है जब स्टूल जो है, जो भी हम खाते हैं वो स्टूल बनकर रेक्टम के थ्रू पास होता है। दोस्तों, जो इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आ जाना, चाहे वो छोटी आंत में हो चाहे बड़ी आंत में हो, चाहे बाउल में प्रॉब्लम हो, जिसको मल ग्रह बोला जाता है। दोस्तों, किसी कारण कोई भी रुकावट आ जाए और स्टूल का धीरे धीरे पास होना, जहां 1, 2, 3, 4 दिन लगातार बिल्कुल ना आना और 2-2 दिन भी बंद रहना, जहां दिन में 4-5 बार स्टूल को पास करना भी जो है वो एक कॉन्स्टिपेशन का ही रूप है। इसको कॉन्स्टिपेशन बोला जाता है। दोस्तों, अब ये जानेंगे इस कॉन्स्टिपेशन की कॉज क्या है। हमने इसको 2 भागों में बांटा है। एक तो हमारी लाइफस्टाइल, खाने पीने के ऊपर, दूसरा इसको जो हमारी बीमारियों की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है उसको बांटे। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे लाइफस्टाइल क्या है। लाइफस्टाइल में आजकल बच्चे जंक फूड बहुत खाते हैं, उसमें मैदा, घी बहुत ज्यादा होता है और अजीनोमोटो नाम का वो होता है, वो भी इसमें ज्यादा डलता है और ये सारा लीवर खराब करने का काम करता है, इंटेस्टाइन में जख्म बना देता है और सबसे बड़ा कारण ये बनता है। दोस्तों, जंक फूड इसलिए सबसे बड़ा कारण है और ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें की वरतों करना। इससे अलावा बेकरी आइटम्स, जो बेकरी आइटम्स में चीनी बहुत होती है, घी बहुत होता है, बहुत ज्यादा मैदा होता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है और इससे कैलोरीज में बहुत होती है। दूसरा, कम फाइबर वाला भोजन हम खाते हैं, कम रेशे वाली सब्जियां खाते हैं, समय पर भोजन ना करना, क्योंकि कई लोगों का कोई जॉब ऐसी होती है, कई लोगों की जॉब ऐसी होती है जो दिन रात बाहर इधर उधर भागते रहते हैं, मगर खाना खाने को समय नहीं मिलता। रात को देर से भोजन खाना, पानी का कम पीना और इसकी जो इंटेक, पानी की कम इंटेक हो जाती है ना, इससे भी ये प्रॉब्लम बढ़ती है। और जरूरत से कम भोजन खाना, जितनी भूख लगती है हम थोड़ा खाना खा लेते हैं, कोई वेट घटाने की वजह से खा लेते हैं, कोई वैसे खा लेते हैं, एक कारण ये भी बनता है। बॉडी में पसीने का ज्यादा निकल जाना, स्टूल को रोक कर रखना। अगर हमें लैट्रिन जाने का अभी आभास हो रहा है तो हमें जाना चाहिए इमीडिएटली, ये शर्म नहीं करनी चाहिए जहां कहीं भी बैठे हो। अगर रोक लेते हैं तो एक कारण ये भी बनता है, उससे हमारी इंटेस्टाइन ड्राई हो जाती है। और इसके अलावा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो अक्सर देखा जाता है कि कंप्यूटर की जॉब करते हैं, उनमें बहुत सारा देखा जाता है। और ऐसे ही बैंक एम्प्लॉइज है और भी बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं डिपार्टमेंट जो रेगुलर बैठ के जॉब करते हैं। शॉपकीपर, जैसे स्वीट्स हलवाई की शॉप होती है, वो बैठता है, दर्जी एक जगह बैठा रहता है और ऐसे बहुत सारे दुकानदार हैं जो, और बच्चे जो बहुत मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, 12-12, 14-14 घंटे बैठकर पढ़ते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम होने का खतरा ज्यादा रहता है। दोस्तों, दूध और पनीर की ज्यादा वरतों करना, ये भी एक कारण कॉन्स्टिपेशन का बनता है। ज्यादा चाय का पीना, ज्यादा कॉफी का पीना, ये भी। दोस्तों, इसके अलावा हम देखेंगे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको कब्ज हो जाती है। हम देखेंगे उनका क्या लाइफस्टाइल, वो बैठते तो है नहीं, मगर उनमें जो कारण है उनके कुछ कारण और होते हैं। दोस्तों, चेंज ऑफ डाइट, जो बच्चा छोटा होता है
6 महीने का हुआ, साल का हुआ, उसकी डाइट चेंज की जाती है। जब वो ब्रेस्ट फीडिंग से हटता है तो उसको मिल्क वगैरह देते हैं, सीरियल वगैरह देते हैं, तो ये डाइट चेंज होती है। तो इसलिए भी एक कारण उनके अंदर कॉन्स्टिपेशन का बन जाता है। किसी का पेट खराब होना शुरू हो जाता है, किसी की कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों इससे अगला कारण है स्कूलिंग। जब बच्चे की स्कूलिंग शुरू होती है तो उसकी घर में से जो डाइट उसको मिल रही है उसकी टाइमिंग चेंज हो जाती है। सडनली टाइम चेंज हो जाना, जहां बच्चे का स्कूल ना जाने का चित करना, उसको जबरदस्ती भेजना, उसको झिड़कना, गुस्सा करना, तो एक कारण उसकी कॉन्स्टिपेशन का ये भी बनता है। दोस्तों मिल्क एलर्जी भी होती है, किसी किसी को गाय का दूध एलर्जी करता है, किसी को भैंस का एलर्जी करता है, ऐसे किसी को और बकरी का दूध एलर्जी कर जाता है। एक कारण ये भी होता है बच्चों में। दोस्तों इसके अगला कारण है एनवायरमेंटल फैक्टर भी इसमें काम करता है, और जेनेटिक भी हिस्ट्री होती है कईयों की, जो पीछे उनके पेरेंट्स में चल रहा होता है, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आने का रहता है। और दूसरी ज्यादा मेडिसिन की वरतों करना। दोस्तों अब हम देखेंगे कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। एक तो ये, पहले तो ये लाइफस्टाइल से कॉन्स्टिपेशन होती है, उससे बीमारियां जन्म लेती है। अब ये है कि बीमारियां ऐसी कौन सी है जो होती हैं और उनसे कॉन्स्टिपेशन जन्म लेती है। दोस्तों सबसे पहले जो लोग एंटीबायोटिक्स की ज्यादा वरतों करते हैं, पेन किलर ज्यादा लेते हैं, स्टीरॉइड ज्यादा लेते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन का खतरा बना ही रहता है, उनको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों छोटी या बड़ी आंत, इंटेस्टाइन, जिसमें सोजिश का आ जाना, स्वेलिंग हो जाना, उनमें जख्म हो जाना, कैंसर हो जाना, और भी कोई रुकावट पड़ जाए, तो ये भी एक कॉन्स्टिपेशन का कारण होता है। इसके अगली कारण है प्रोस्टाइटिस, जो तकरीबन जेंट्स की होता है, और ये बाथरूम जहां से पास करते हैं, यूरिन पास करते हैं, वहां उसके बिल्कुल पीछे एक गुठली के आकार का होता है प्रोस्टाइटिस। सिर्फ जेंट्स में होता है, लेडीज में प्रोस्टाइटिस नहीं होता। और वो जब बढ़ जाता है तो पीछे से, उस दीवार से जो पीछे से लैट्रिन स्टूल पास करने का रास्ता रोक देता है, आगे से यूरिन पास करने का रास्ता रोकता है, उसकी स्वेलिंग। इसलिए उसको प्रोस्टाइटिस में बाथरूम की प्रॉब्लम भी रहती है, यूरिन पास करने, ड्रिबलिंग होती है, ड्रॉप का किया, एक बार यूरिन किया उसके बाद एक दो बूंद आना रहा, ऐसे उसकी प्रॉब्लम रहेगी, उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहेगी। दोस्तों इसके बाद जो लोग ज्यादा नशीलियां चीजों की वरतों करते हैं, जैसे अफीम है, ओपियम, स्मैक है, भंग है, धतूरा है, अल्कोहल है, शराब ज्यादा पीते हैं, इन सभी लोगों को इसकी प्रॉब्लम का खतरा बना रहता है। दोस्तों इसका आगे स्ट्रेस, डिप्रेशन, जो लोग ज्यादा सोचते हैं या डिप्रेशन में होते हैं, दिमाग में वजन, हर छोटी छोटी बात का स्ट्रेस ले लेते हैं, उनको भी ये होने का खतरा है। दोस्तों पाइल्स, फिस्टुला, वैसे तो पाइल्स और फिस्टुला होता ही कब्ज की वजह से है, पर किसी को अगर ज्यादा समय बैठने वाली जिनकी जॉब होती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाली जॉब होती है, उनको ये पाइल्स होने का खतरा 98% बना रहता है। दोस्तों उसमें फिस्टुला भी बन जाता है, पाइल्स भी, और उनको भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होता है। दोस्तों जो लोग आयरन के लिए, जिनके अंदर आयरन की मात्रा कम हो जाती है, वो आयरन की पिल्स लेते हैं, ऐसे एंटीहिस्टामाइन, जिनको जल्दी एलर्जी हो जाती है, कोल्ड हो गया, नीचे आने, चीखें आनी शुरू हो गई, और कई प्रॉब्लम ऐसे, एलर्जी, स्किन की प्रॉब्लम हुई, उसकी वजह से जो लेते हैं मेडिसिन, उनको ये होने का खतरा बना रहता है। जो नींद के लिए दवा लेते हैं, किसी की नींद की प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए दवा लेते हैं। जो इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म, जो हमारे गले में 2 ग्लैंड्स हैं, और इनमें एक हाइपोथायराइडिज्म होता है, एक हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में बॉडी का वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, उन लोगों की भी ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। हाइपरथायराइडिज्म में वेट कम होता है। और दोस्तों अनीमिया पेशेंट हो, जिनका खून कम होता है, उनको भी ये प्रॉब्लम रहेगी। ऐसे डायबिटीज, जो पेशेंट शुगर के पेशेंट है, उनके अंदर वो दवा लेने से ड्राइनेस बॉडी में आ जाती है। ड्राइनेस आने से उनको पानी की जरूरत ज्यादा होती है, पानी की इंटेक वो कम करते हैं, उनकी इंटेस्टाइन ड्राई हो जाती है, जिससे उनकी ये प्रॉब्लम होती है। दोस्तों कैंसर, ये बहुत बड़ा कॉज है। लो फाइबर डाइट, जो हम लो फाइबर डाइट लेते हैं, डिहाइड्रेशन, पानी का कम ले लेना। दोस्तों पार्किंसन जो प्रॉब्लम है, इसमें आप देखा होगा इन लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम आती है। और मल्टीपल ऑर्गन डिजीज है। प्रेगनेंसी में जो औरतों को प्रेग्नेंट होती हैं, जो
उनको उस समय भी ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। दोस्तों अब विचार करेंगे कॉन्स्टिपेशन होने पर किन बातों का ध्यान रखा जाए। दोस्तों कॉन्स्टिपेशन होने पर हमें ज़्यादा फाइबर्स वाली आइटम खानी चाहिए। रिच फाइबर, हाई फाइबर डाइट जो है वो लेनी चाहिए, जिसमें वेजिटेबल्स आती हैं, फ्रूट आता है, पानी की ज़्यादा वरतों करनी है और जंक फूड बिल्कुल बंद कर देना है। कैफीन की वरतों बिल्कुल नहीं करनी, जिसमें चाय भी आती है, जिसमें कॉफ़ी भी आती है, और भी मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट बोलने, किसी प्रोडक्ट का नाम बोलने से किसी कंपनी को धक्का लगता है तो उसका नाम सॉफ्ट ड्रिंक है। ये सारे नहीं लेने हमें, टोटली क्लोज बंद कर देने से। और अल्कोहल बिल्कुल, शराब की वरतों बिल्कुल बंद कर देनी है। दोस्तों ऐसे डायरी प्रोडक्ट जो है उसको अवॉइड किया जाए, बंद किया जाए। अगर लेना भी पड़े तो मिल्क वगैरह थोड़ा बहुत ले सकते हैं, इससे ज़्यादा बाकी चीज़ नहीं लेनी है, पनीर वगैरह ये कम कर। दोस्तों रोजाना आधे से लेकर 1 घंटे तक वॉकिंग, रनिंग और एक्सरसाइज ये बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। हो सके तो योगा का टाइम मिलता है, योगा के लिए व्यायाम करने का समय मिलता है तो वो बहुत जरूरी है। इससे हमारे मन को भी शांति मिलेगी और बॉडी भी रिलैक्स होती है। दोस्तों ये बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है, तो ये बहुत जरूरी है। सारे काम छोड़ सकते हो, दिल के लिए 1 घंटा व्यायाम, आधा घंटा व्यायाम जो है वो बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग बहुत जरूरी। जब भी खाना खाते हो, चाहे रात का खाना खाने के बाद हमें 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा टहलना चाहिए। और सुबह मॉर्निंग उठकर हमें वॉकिंग, रनिंग जरूर करनी चाहिए। ये हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल से हटकर है। शरीर को थोड़ा बहुत हमने जरूर समय देना है। दोस्तों इसके बाद इसके सिम्टम क्या है? सिम्टम वैसे तो बताने की जरूरत नहीं, पर फिर भी पता होना चाहिए। किसी किसी को स्टूल हार्ड आती है, किसी को ड्राई आती है, किसी की स्टूल ब्लैकिश होती है, किसी की क्ले कलर की होती है और डिफिकल्ट आती है, किसी को पास करने में पेन होती है, किसी की स्टूल पास करने में ब्लीडिंग हो जाती है, पेट में दर्द होता है, क्रैम्प्स पड़ते हैं, पेट में गैस, ब्लोटिंग होती है, नोजिया, जी कच्चा होने लग जाता है, सिर दर्द होता है, चक्कर आते हैं, बार बार टॉयलेट जाने को जी करता है, कई बार कोई भी काम करने को जी ना करना, लिथार्जिक हो जाना, ये भी एक सिम्टम जो है वो कॉन्स्टिपेशन का है। दोस्तों अगर कब्ज बहुत ज्यादा हार्ड, ब्लैकिश, ड्राई हो तो हमें घरेलू इलाज से, होम्योपैथी से पहले घरेलू इलाज थोड़ा सा साथ में करना चाहिए। वो हमारे सभी बुजुर्ग जो पुराने हुआ करते थे वो बताया करते थे, वो अच्छे होते हैं। दोस्तों जिनको बहुत पुरानी कब्ज हो गई, उनके इंटेस्टाइन में रुकावट होती है, ड्राइनेस होती है, इंटेस्टाइन बाउल में ये सारी जम जाती है, ब्लैकिश हो जाती है और उसको उतारना बड़ा अति जरूरी है। तो इसके लिए क्या है दोस्तों, एक अरंडी का तेल जिसको कास्टर ऑयल बोलते हैं, वो मार्केट से मिल जाता है, हर केमिस्ट से अवेलेबल है, वो ले सकते हैं। किसी पंसारी की दुकान से मिल सकता है, वो ले लो। उसको रोज रात को दोस्तों 1 चम्मच दूध में डालकर डेली लेना है, कम से कम 8-10 दिन इसको लेना है। उसके बाद, उसके आधे घंटे के बाद 1 चम्मच त्रिफला पाउडर जो मार्केट में, जिसमें आंवला, बहेड़ा और ये 3 चीजें मिली होती हैं, हर्ड, 3 चीजें मिली होती हैं, मार्केट से मिलता है, इसको ले लेना है। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारे अंदर जो लैट्रिन कहीं कहीं गंदगी जमी पड़ी है, सूखा पड़ा है, तो उसको ये नरम करके बाहर निकाल देगी। 8-10 दिन ये रेगुलर लेना है आपको। टॉयलेट नरम होकर पतली होकर आएगी, मगर अंदर से वो सारी आंत की सफाई कर देगी। दोस्तों इसी के साथ हम होम्योपैथी दवा भी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों उसमें क्या है, और एक बात का ध्यान रखना है, प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं वो ये फार्मूला नहीं अडॉप्ट करेंगी, वो इसके लिए डॉक्टर से सलाह करेंगे। वो कास्टर ऑयल वाला और त्रिफला का पाउडर का, त्रिफला उनके लिए अच्छा है, मगर इसका वो यूजेस नहीं करेंगी। वो करने से पहले अपने डॉक्टर से इसकी सलाह कर लें, उसके बाद नहीं। दोस्तों अब मेडिसिन होम्योपैथी की करेंगे। ये प्रेग्नेंट लेडी भी ले सकती है होम्योपैथी मेडिसिन, और दूसरी इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं। दोस्तों
सबसे पहले हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक मेडिसिन है सल्फर 200, जो आपकी पुरानी प्रॉब्लम हो जाती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से होती है रिलेटेड, उसके लिए ये सबसे अच्छी मेडिसिन है। और सख्त से सख्त कब्जी जो बहुत पुरानी हो जाती है, सवेरे खाली पेट लेने से ये दवा में उसको बहुत आराम मिलता है। इसका सिम्टम है सुबह उसको 11 बजे भूख लगती है उस पेशेंट को, और पैरों में से सेक निकलता है। दोस्तों, इसका रोगी जो है वो अक्सर गंदा रहना चाहता है, नहाने को उसका जी नहीं करता, मुंह में से स्मेल भी आ सकती है। फिर भी ये मेडिसिन अगर ये सारे सिम्टम नहीं भी मिलते तो सल्फर 200 हमें हर मेडिसिन के साथ एज इंटरकरेंट रेमेडी भी चला सकते हैं। दोस्तों, सल्फर 200 हफ्ते में एक बार सुबह खाली पेट हमने लेनी है, और इसके साथ जो कॉम्बिनेशन में चलाएंगे स्टार्टिंग से नक्स वोमिका 200। दोस्तों, नक्स वोमिका का एक सिम्टम है पेशेंट को बार बार जाना पड़ता है, एक बार पेट साफ नहीं होता, उसको बार बार जाना पड़ता है, हर बार थोड़ी थोड़ी स्टूल पास करता है और वापस आता है, फिर उसका कुछ समय के बाद जी करता है, जाने की इच्छा होती है, मगर पेट साफ नहीं होता। जो लोग सदा बैठे रहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जैसे स्टूडेंट्स हैं, बैंक एम्प्लॉइज हैं और हलवाई हैं, उन लोगों को तकरीबन ऐसी ही प्रॉब्लम रहती है। तो उनके लिए दो मेडिसिन ये सल्फर 200 वीकली 1 डोज और नक्स वोमिका 30 दिन में 4 बार लेनी है। और दोस्तों, ये मेडिसिन रेगुलर। इसके बाद है दोस्तों ब्राउनिया। ब्राउनिया का एक मुख्य सिम्टम है 30 पोटेंसी में। दोस्तों, इसका एक प्रमुख सिम्टम है ड्राइनेस। दोस्तों, इसमें प्यास भी ज़्यादा लगती है, इंटेस्टाइन में सीक्रेशन ना होने की वजह से, क्योंकि सीक्रेशन वहाँ पर होती नहीं, उनकी ड्राइनेस आ जाती है, और ड्राइनेस होने के कारण वो सीक्रेशन नहीं होती। दोस्तों, स्टूल इसकी ड्राई होती है, लंबी होती है, पानी की प्यास पेशेंट को बहुत ज़्यादा लगती है और पानी पीता भी बहुत है, पर फिर भी अंदर इसकी ड्राइनेस रहती है। इसका मुख्य सिम्टम ड्राइनेस है दोस्तों। तो उसके लिए मेडिसिन है ब्राउनिया 30। इसको 200 की स्टेज भी आती है, वो एक नेक्स्ट स्टेज होती है। दोस्तों, इसके बाद है ओपियम 30, जो अफीम जिसको बोला जाता है। ये मेडिसिन ओपियम अफीम से बनाई जाती है, इसका नाम ओपियम 30 इसलिए रखा गया। दोस्तों, इसमें इंटेस्टाइन जो है वो बहुत ड्राई हो जाती है। रोगी जब टॉयलेट स्टूल पास करने जाता है तो बहुत सख्त स्टूल निकलती है अंदर से, और छोटी छोटी टूट टूट कर गिरती है, जैसे गोलियों जैसी, पत्थर बन के गिरते हैं, ऐसे हार्ड होते हैं, ब्लैकिश मार्बल जैसी हार्ड हो जाती है। दोस्तों, रोगी जो है वो नींद में कुछ ना कुछ अधूरी ऊँघता रहता है इसमें। दोस्तों, लैट्रिन की हाजत उसको बिल्कुल नहीं होती। दोस्तों, ये मेडिसिन बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है एलुमिना 30। एलुमिना 30 दोस्तों बहुत बढ़िया मेडिसिन है, और इसमें जो लोगों के घरों में एल्यूमिनियम के बर्तन ज़्यादा यूज होते हैं, क्योंकि इसका भी साइड इफेक्ट एक हमारी बॉडी पर पड़ता है दोस्तों। इसीलिए आजकल लोग स्टील के, आयरन के और बर्तन यूज कर रहे हैं। तो एल्यूमिनियम का बैड इफेक्ट जो सामने आता है, उसके लिए भी ये कॉन्स्टिपेशन का एक कारण बन जाता है। दोस्तों, स्टूल जाने की इच्छा, स्टूल पास करने की इच्छा नहीं होती पेशेंट को, और लैट्रिन जाने में गुदा पर उसको जोर लगाना पड़ता है, स्थिर हो जाते हैं। जैसे एक अधरंग का पेशेंट होता है, उसको पैरालिसिस का पेशेंट होता है, ऐसे उसके गुदा जोर लगते हैं, जोर बहुत लगाना पड़ता है। चाहे नरम स्टूल भी पास लगा आए तो उसको बहुत जगह लगाना पड़ेगा। उसके लिए दोस्तों, एलुमिना का रोगी जो है, एलुमिना के रोगी को आलू पचा नहीं सकता, और आलू इस गुदा में स्थिरता आ जाती है। हाथ पांव का सो जाना भी इसका एक प्रमुख सिम्टम है दोस्तों। उसमें एलुमिना 30 हम यूज कर सकते हैं। दोस्तों, एक और आगे मेडिसिन है मैग्नीशियम म्यूर 30। दोस्तों, ये छोटे बच्चों के लिए ज्यादा यूज होती बड़ों में भी है, मगर इसका सिम्टम बच्चों के जो दांत निकलते समझते की कब्जी होती है। जब टीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, दांत निकल रहे हैं, तो उनकी कब्जी होती है, उसमें ये ज्यादा उपयोगी है। बच्चा थोड़ी थोड़ी देर बाद पोटी करता है,
और जो करता है वो बकरी की मेंगनों जैसी होती है, काले काले रंग की, छोटी छोटी निकलती हैं अंदर से, उसको मैग्नीशियम म्यूट 30। इसमें दूध से भी एलर्जी होती है, ये दूध का भी सिम्टम इसमें आता है दोस्तों। इसके बाद है हाइड्रास्टिस, मदर टिंचर क्यू और 6, ये 5 ड्रॉप्स, कोई भी कब्जी हो इसमें हम दे सकते हैं और 4 ऑरली पेशेंट को देनी है। 2 चम्मच पानी लेके 5 ड्रॉप्स पे या सीधे भी हम जी पर टपका सकते हैं दोस्तों। कोका, मदर टिंचर क्यू, ये कब्जी में अच्छी मेडिसिन है। 10 ड्रॉप्स 6 ऑवरली पेशेंट को देनी चाहिए और कप का आधा 1/4 कप पानी का लेकर उसमें 10 ड्रॉप्स इसके कोका के डाल कर 6 घंटे के बाद पेशेंट को देनी चाहिए और उसके अच्छे रिजल्ट हमारे सामने आएंगे दोस्तों। पुरानी कब्ज में ज़्यादा अफारा हो जाना, मिठाइयाँ खाने की इच्छा होना और मदरा और तंबाकू जो लोग पीते हैं उनको और इच्छा बढ़ जानी, ये कोका का प्रमुख सिम्टम है दोस्तों। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन है जिनसे प्रमुख जो है वो सिलेशिया 30 है, लाइकोपोडियम 30 है, सो एस्कुलस, ये पाइल्स में भी यूज होती है, ब्लीडिंग टाइम भी यूज होती है दोस्तों। ऐसी और भी बहुत सारी मेडिसिन है। अपने नज़दीक किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह करके, मशवरा करके हम मेडिसिन लेते हैं। सब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो इतनी लंबी वीडियो नहीं हो सकती, बाकी का हम इसके संबंध में कुछ और विचार किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए कोई और नई मेडिसिन लेकर आएंगे आपसे, क्योंकि मानसून का मौसम आ रहा है तो मानसून मौसम के ऊपर कुछ बीमारियां बहुत सारी आती हैं, तो उस संबंध से नई वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल।